अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़लस्तीन और गज़ा पट्टी के हवाले से कुछ अहम ख़बर है जिसका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और जो सबसे बड़ी ख़बर है वो ये कि कल 26 मई को यरूशलेम डे मनाते हुए इज़राइल ने, यहूदियों ने तमाम हदों को पार कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का इर्तिकाब किया। मस्जिद अक़सा में डांस करते हुए, नारा लगाते हुए इन लोगों ने, उसके अलावा इन लोगों ने तमाम अरबों को गाली दी। और जो तीसरी सबसे बड़ी ख़बर है वो ये कि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में अपनी काउंसिल की मीटिंग की और मीटिंग के दौरान बिन्यामिन नेतन्याहू ने यह फैसला किया कि अब वो यरूशलेम को इंटरनेशनल राजधानी बनाएगा और तमाम मुल्कों से वो दरख्वास्त करेगा कि अपनी एम्बेसी को, अपने सफारत खाना को वो यरूशलेम में खोले। और आप ये खबर देख सकते हैं, इज़राइल का अखबार है टाइम्स ऑफ इज़राइल, उसने इस खबर को शाये किया कि नेतन्याहू's गवर्नमेंट्स पासेस प्लान टू सपोर्ट ओपनिंग फॉरेन एम्बेसीज इन ऑक्यूपाइड यरूशलेम। तो जो ऑक्यूपाइड यरूशलेम है, जो बैतुल मक़दिस है, जो मुसलमानों का तारीख़ी शहर है और 1967 में इसराइल ने इस पर कब्ज़ा कर लिया था, यहाँ अब इसराइल ने एम्बेसीज़ खोलने का प्लान कर दिया है। और उसने कहा कि दुनिया भर के मुल्कों को कहा जाएगा जिसके इज़राइल के साथ सफारती रिश्ते हैं कि वो यहाँ अपना सफारत खाना खोले। उसके अलावा कुद्स न्यूज़ नेटवर्क की ये खबर देखिए कि इज़राइली सेटलर्स ने, यहूदियों ने मस्जिद अक़सा में आकर के नाच किया, डांस किया और इन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नारे लगाए, उनकी शान में गुस्ताखी की। इन लोगों ने इतना ही पर इक्तफ़ा नहीं किया बल्कि इन लोगों ने तमाम अरबों को भी गाली दी और बाब अल-मऊद के सामने ये सारी हरकतें इन लोगों ने की। और इसकी ये हरकतें इतनी बढ़ी हुई थी, इतनी नाकाबिल बर्दाश्त है कि यमन के हौसियों ने फौरी तौर पर इसका जवाब दिया। यमन के हौसियों ने हमला किया। ये अलग बात है कि अरबों को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। जिस तरह से इन लोगों ने बेहुरमती की है मस्जिद अक़सा की, वो यकीनी तौर पर नाकाबिल बर्दाश्त है। और मैं चाहता हूँ कि आप अल जज़ीरा की ये वीडियो ज़रूर देखिए ताकि पता चलेगा कि किस तरह इन लोगों ने पूरे मुस्लिम दुनिया की गैरत को ललकारा है। ये अल जज़ीरा की वीडियो और देखिए, ये मस्जिद अक़सा का सहन है, कैंपस है और वहाँ किस तरह से ये लोग डांस कर रहे हैं, गुस्ताखी कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। मैं आवाज़ आपको नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि ये इनकी अपनी लोकल लैंग्वेज है, लेकिन इन लोगों ने जिस तरह फ़लस्तीनियों की दुकानों पर हमला किया है, फ़लस्तीनियों के घरों पर इन लोगों ने हमला किया है, लूट मार किया है और इसमें इज़राइल का मिनिस्टर शामिल है, MP शामिल है। और ये तमाम लोग यहाँ आकर के मस्जिद अक़सा के सहन में गुस्ताखी कर रहे हैं और इनकी जो हरकतें हैं बेहद जो है अफसोसनाक है। हमास ने इस पूरे वाक़े का नोटिस लिया है, जवाब दिया और हमास ने कहा कि जिस तरह फ़लस्तीन में मुख्तलिफ़ दुकानों पर इज़राइल ने हमला किया है, मुख्तलिफ़ घरों को टारगेट किया है, वो नाकाबिल बर्दाश्त है। हमास ने कहा कि इज़राइल ने जो कुछ किया 26 मई को यरूशलेम डे मनाते हुए, वो एक नया जंग है, एक नया हमला है और इज़राइल एक तरह से एक नई जंग शुरू करने की दावत दे रहा है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप इस वीडियो को देखिए कि महिलाएं भी हैं, मर्द भी है और ये सब लोग मस्जिद अक़सा में किस तरह फ़लस्तीनियों को लात मार रहे हैं, इस तरह दौड़ दौड़ कर बेहुरमती कर रहे हैं। और इज़राइली सिक्योरिटी, इज़राइली आर्मी पूरा सपोर्ट कर रही है। देखिए कि किस तरह इन लोगों ने इज़राइल का झंडा लहरा रखा है। और ये सब हो जाने के बावजूद भी आलम इस्लाम की जो गैरत है वह नहीं जाग रही है। हालांकि जो इज़राइल के अपोजिशन लीडर है उन्होंने इसकी मजम्मत भी की है और उनका साफ कहना है, इज़राइल में यहूदियों के एक तबके का भी मानना है कि हैकल सुलेमानी कहाँ है वो पता ही नहीं है। और मस्जिद अक़सा में जाना, इस तरह की बेहुरमती करना यहूदी रिलीजन के भी ख़िलाफ़ है, धर्म के भी ख़िलाफ़ है। और आगे जो कुछ इनका प्लान है आपको मैं वो बता रहा हूँ। और ये इज़राइल और फ़लस्तीन का नक्शा है और ये जो पूरा एरिया है, ये वेस्ट बैंक है, यरूशलेम। और अब यहाँ पर इज़राइल लगातार कब्ज़ा करना चाह रहा है। ये मस्जिद अक़सा का कंपाउंड है और धीरे धीरे इज़राइल अपने लोगों को यहाँ पर बसा रहा है। और जॉर्डन, सऊदी अरब, इजिप्ट और सीरिया और लेबनान के जो मुस्लिम ममालिक है, अभी तक इनकी गैरत नहीं जाग रही है। और इसकी वजह यह है कि आज जो फ़लस्तीन है पूरा का पूरा इज़राइल में तब्दील हो चुका, जबकि 1947 में ये फ़लस्तीन का नक्शा था और पूरा ये फ़लस्तीनियों का था। ये चंद यहूदी लोग हैं जिनको मुसलमानों ने अपने यहाँ बसाया था।
यही वजह है कि जब ये सब कुछ हरकतें हुई तो हमास ने इसको सीरियस लिया है। हमास ने कंडम किया इजरायली अटैक को, चेंट्स को, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई यरूशलेम डे पर। और हमास ने साफ कहा कि इजराइल की जो हरकत है एक नए जंग को शुरू करने की इसने दावत दी है, और ऐसे मौका पर हमें सलाम करना होगा यमन के हौसियों को, जिन्होंने सीधे सीधे इजराइल पर मिसाइल अटैक किया। 2 मिसाइल हमला यमन के हौसियों ने किया और पूरे इजराइल में सायरन बजने की आवाज़ सुनाई देती है। यमन के हौसियों ने इजराइल को 2 जगह से निशाना बनाया, और यमन के हौसियों ने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान जारी करके बताया कि क्यों यमन के हौसियों ने इजराइल पर हमला किया। क्योंकि 26 मई को यरूशलेम डे मनाते हुए इजराइल ने क़िबले अव्वल की बेहुरमती की, मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की। मस्जिद अक्सा के अहाते में इन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, और इस वजह से यमन के हौसियों ने 2 मिसाइल अटैक का निशाना बनाया और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, और पूरे इजराइल में सायरन बजने की आवाज़ सुनाई दी गई। ये इजराइल के अखबारात ने ये पोस्टर शाया किया, ये मैप शाया किया, जिसमें देख सकते हैं कि इन तमाम इलाकों में इजराइल में सायरन बजने की आवाज़ सुनाई दी गई। इजराइल में डर और खौफ का माहौल था। इजराइल की IDF ने यह दावा किया है कि कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, कैजुअल्टीज नहीं हुआ है, और यमन के हौसियों का जो हमला था उसको फिजा में ही नाकाम बना दिया गया। जबकि कुछ अरब अखबारात में रिपोर्ट सामने आई है कि इजराइल का नुकसान हुआ है, कुछ इमारतों को आग लगी है। इजराइल पर यमन के हौसियों ने 2 हमला किया था, एक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था और दूसरा प्रोजेक्टाइल से हमला किया था। और जो प्रोजेक्टाइल था यमन के हौसियों का वो एक बिल्डिंग पर जाकर के लगा, उसमें आग लगी, एक नुकसान हुआ। इस तरह की कुछ रिपोर्ट सामने आई है। और अब जो सबसे ज़्यादा अफसोस करने वाली खबर है वो ये कि गज़ा पट्टी में मरने वालों की, शहीद होने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, और 7 अक्टूबर से लेकर के अब तक 54,000 फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है, जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है, जो ताज़ा डेटा है। और 1,23,129 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। एक और ख़बर यह है कि इजराइल पर दुनिया भर का दबाव बढ़ता जा रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अब इजराइल पर पाबंदी लगाने की, सेक्शन लगाने की बातचीत हो रही है। एहतजाज का सिलसिला तो जारी है ही, और अब खबर आई है इंग्लैंड से कि वहाँ 823 लोगों ने एक लेटर पर साइन किया है, एक लेटर लिखा है हुकूमत के नाम, और उस लेटर के ज़रिए मांग की है कि गज़ा पट्टी में जेनोसाइड को बंद किया जाए, इजराइल पर सेक्शन लगाया जाए, और जो हॉस्टेज हमास के पास है उनकी रिहाई का भी फैसला कराया जाए। और जिन 823 लोगों ने UK में ओपन लेटर लिखा है गवर्नमेंट के नाम और साइन किया है, उसमें 11 फॉर्मर जज शामिल हैं, लॉयर्स शामिल हैं, जो एकेडमिक्स हैं वो शामिल हैं, इंटेलेक्चुअल और दानिश्वर शामिल है। और इन सब लोगों ने लेटर के ज़रिए मांग की है कि फाइनेंशियल और इमिग्रेशन सेक्शन लगाया जाए इजराइल पर, उसके अलावा मिलिट्री ऑपरेशन पर पाबंदी लगाई जाए, इजराइल पर दबाव बनाया जाए कि वो जेनोसाइड को गज़ा पट्टी में बंद करे। उसके अलावा इन लोगों ने यह भी मांग की है कि ब्रिटिश हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ ने जो फैसला कर रखा है इजराइल के खिलाफ, तो जो भी इजराइल का ऑफिसर, मिनिस्टर गज़ा पट्टी में आएगा उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये यकीनी बनाने की मांग भी की गई है ब्रिटिश हुकूमत से। उसके अलावा एक और ख़बर इसी तरह की आई है फ्रांस से। फ्रांस में भी 300 इंटेलेक्चुअल्स, दानिश्वर और राइटर ने एक ओपन लेटर लिखा है हुकूमत के नाम और मांग की है कि फ्रांस की सरकार भी इजराइल पर सेक्शन लगाए, पाबंदी लगाए, जेनोसाइड को रुकवाने में अहम किरदार अदा करे। तो फ्रांस में भी इसी तरह की आवाज़ उठी है और 300 अहम लोगों ने लेटर लिख के बाज़ाब्ता मांग की है। एक और ख़बर आई है आयरलैंड से, और आयरलैंड की कैबिनेट ने डिस्कशन किया है एक ऐसे बिल को पास करने के हवाले से जिसमें इजराइल के साथ तिजारती रिश्ता को बंद कर दिया जाएगा। जो ट्रेड आयरलैंड और इजराइल के दरमियान होता है, जो इंपोर्ट इजराइल आयरलैंड में करता है, उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। तो आयरलैंड की कैबिनेट ने डिस्कशन कर लिया है कि एक ऐसा कानून पार्लियामेंट से पास कराया जाएगा। और अल जज़ीरा ने यह खबर शाया की है, आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मिशेल मार्टिन ने खुद कहा कि देयर वाज एन urgency for the entire world to put pressure on Israel to bring this war to an immediate end, कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो इजराइल पर प्रेशर बनाए कि फौरी तौर पर इस जंग का खात्मा हो।
تو دنیا میں اس طرح کی کوششیں لگاتار جاری ہے۔ ایک اور خبر دیکھیں کہ مالٹا ٹو ریکگنائز پیلسٹائن اسٹیٹ نیکسٹ منتھ، کہ مالٹا کی سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے مہینے فلسطین کو ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کر لیا جائے گا، اور فلسطین کو اس وقت دنیا کے تقریباً 75% سے زیادہ ملکوں نے ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کر رکھا ہے، لیکن امریکہ کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ابھی تک فلسطین کو ایک باضابطہ آزاد ریاست کا درجہ نہیں مل سکا، اور فلسطین کی زمین پر جس نے قبضہ کر کے اپنا ملک بنایا اسرائیل، اس کو دنیا ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کر رہی ہے۔ تو یہ امریکہ کا دوغلاپن ہے۔ اور آئیے آپ کو کچھ اور اہم خبر بتاتے ہیں۔ اسرائیل کا غزہ پٹی پر حملہ لگاتار جاری ہے، جنوسائیڈ کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آج بھی 79 فلسطینیوں کی شہادت ہو گئی ہے، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ القسام بریگیڈ، القدس بریگیڈ اور فلسطین کے جو دوسرے فریڈم فائٹرز گروپ ہیں ان کا پلٹوار بھی اسرائیل پر جاری ہے۔ اسرائیلی سینا سے لگاتار یہ لوگ مقابلہ کر رہے ہیں، ریزسٹنس ان کی طرف جاری ہے۔ اور کچھ خبریں ہیں جو اردو میں نے یہاں ترجمہ کیا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جیسے خبر یہ ہے کہ جنگی خطوط سے واپس آنے کے بعد القسام بریگیڈ کے فائٹرز نے تصدیق کی کہ انہوں نے 4 اسرائیلی فوجیوں پر مشتمل ایک صہیونی یعنی اسرائیلی فوج کو متعدد اینٹی پرسنل گولوں سے نشانہ بنایا، اور ایک صہیونی انجینئرنگ فورس میں ایک بارودی سرنگ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا جو شعبزیہ شہر کے محلے کے ایسٹ میں المنتار اسٹریٹ کے ایسٹ میں رات کے وقت دراندازی کی تھی۔ ایک اور اپڈیٹ یہ ہے کہ جنگی خطوط سے واپس آنے کے بعد القسام بریگیڈ کے فائٹرز نے اس بات کی تصدیق کی کہ انہوں نے 22 مئی کو غزہ شہر میں شجاعیہ محلے کے مشرق میں قندیل باغات کے اندر یاسین 105 کے گولوں سے اسرائیل کے مرکاوا ٹینک کو نشانہ بنایا۔ ایک اور اپڈیٹ یہ ہے کہ جنگی صفوں سے واپس آنے کے بعد القسام بریگیڈ کے فائٹرز نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان لوگوں نے ایک گھر کے اندر پناہ لینے والی اسرائیلی فوج کو اینٹی پرسنل میزائلوں سے نشانہ بنایا، اور ان لوگوں نے اس گھر کے آس پاس بکھرے ہوئے متعدد فوجیوں کی باقیات کا مشاہدہ بھی کیا۔ پھر وہ لوگ ایک ہلکے ہتھیاروں کے ساتھ باقی فوجیوں کے ساتھ ان کی جھڑپ ہوئی، اور انہوں نے غزہ شہر میں شجاعیہ محلے کے مشرق میں النظار اسٹریٹ پر یاسین 105 میزائل سے مرکاوا ٹینک کو بھی نشانہ بنایا۔ ایک اور اپڈیٹ القسام بریگیڈ کی طرف سے یہ ہے کہ میدان جنگ سے واپس آنے کے بعد ہمارے فائٹرز نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان لوگوں نے 24 مئی 2025 کو غزہ کی پٹی کے نارتھ میں واقع بیت لاہیہ کے علاقے القرہ الخمیسہ میں ایک گھر کے اندر پناہ لینے والے ایک اسرائیلی فورس کو نشانہ بنایا۔ کچھ اور اپڈیٹس ہے، جیسے جنگی صفوں سے واپس آنے کے بعد القسام بریگیڈ کے فائٹرز نے تصدیق کی کہ ان لوگوں نے 25 مئی 2025 کو غزہ پٹی کے شمال میں واقع بیت لاہیہ کے الطرا علاقے میں 10 فوجیوں پر مشتمل اسرائیلی انفینٹری فورس کو اینٹی پرسنل شیل سے نشانہ بنایا، جس سے وہ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ ایک اور اپڈیٹ ہے کہ القدس بریگیڈ کی طرف سے کہ ہم نے دشمن کی گاڑیوں کے ایک اجتماع کے قریب صہیونی انفینٹری فورس پر گولہ باری کی جو غزہ کے نارتھ میں الطرا میں گھس گئی تھی۔ 60 کیلیبر کے مارٹر گولوں سے براہ راست ہم نے نشانہ بنایا۔ القدس بریگیڈ نے ایک اور اپڈیٹ دی ہے کہ ہم نے اسرائیلی دشمن کے فوجیوں اور گاڑیوں کے ایک کیمپ پر بھاری مارٹر گولوں کے ساتھ بمباری کی جو خان یونس کے نارتھ ایسٹ میں المطری اسکول کے آس پاس گھس گئے تھے۔ ہمارے فائٹرز نے زخمیوں کو نکالنے کے لیے ایک ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ اور اسموک بموں کو نشانہ بنایا۔ ایک اور اپڈیٹ یہ ہے کہ فائٹرز نے ایک اسرائیلی EVO Max 4T ڈرون کو اس وقت مار گرایا جب وہ غزہ شہر کے شجاعیہ محلے میں جاسوسی کا مشن چلا رہا تھا۔ تو اس طرح کی اور بھی کئی ساری اپڈیٹ ہے، اور ان تمام اپڈیٹس کے ذریعے حماس کے لڑاکے بتا رہے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے ہمت نہیں ہاری ہے، انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا ہے، بلکہ اسرائیلی سینا پر ان کا حملہ، ان کا اٹیک لگاتار جاری ہے۔ ادھر سیز فائر کے حوالے سے بھی کچھ خبریں سامنے آئی ہے۔ دراصل امریکہ کی طرف سے سیز فائر کا ایک پروپوزل آیا تھا جس میں 60 دنوں کی جنگ بندی شامل ہے، اور بدلے میں
10 हॉस्टेज की रिहाई शामिल है। हमास ने अमेरिका के इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन इजराइल ने अभी तक इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया है। इजराइल के कुछ अखबारात के मुताबिक इजराइल ने इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया है और यही वजह है कि अभी तक जंगबंदी का कोई भी वाज़ेह फ़ैसला सामने नहीं आ सका। कल के एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन तमाम ममालिक से 10,000 से ज़्यादा प्रोटेस्टर मुजाहिरीन मिस्र आएंगे और मिस्र से ये लोग गज़ा पट्टी की तरफ पैदल मार्च करेंगे। इनका एहतजाज 13 जून को शुरू होगा और 20 जून तक इनके एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।